डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है बच्चों, सुन लो इधर, जो बच्चे नहीं आए थे एक्सरसाइज 9.4 11th क्वेश्चन से समझ आना। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और सामने बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या होता है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का? ध्यान से सुनना बच्चों, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब है when x is equal to 0 y is equal to 1, when x is equal to 0 y is equal to 1। ये इसका मतलब है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर? अब बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, जो बच्चे नहीं आए थे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी इक्वेशन में dy बाई dx है, d2 बाई dx2 है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, राइट? अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आ जाती है तो यहाँ लिखा होगा सोल्व। बिल्कुल वो नहीं बताएंगे आपको कि कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा टॉपिक है, बस लिखा होगा सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस कैसे सोल्व करने हैं वो तुम्हें सोचना है। अब सोल्व का मतलब है वेरिएबल, सबसे पहला स्टेप है वेरिएबल सेपरेट करो। तो स्टेप 1 में बच्चों सेपरेट द वेरिएबल्स। सेपरेट द वेरिएबल्स का मतलब होता है dy के साथ आप y की टर्म्स लिखोगे, कोई है ही नहीं, सारी x की टर्म्स है। तो आप क्या करो, अब dx को उधर लेकर जाओ, 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ dx आ गया और ये नीचे जाएगा बच्चों x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको बोलते हैं सेपरेट द वेरिएबल्स। इन्हें dy के साथ y की टर्म्स आनी चाहिए और dx के साथ x वाली टर्म्स आनी चाहिए। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे ही हमारा स्टेप 1 ओके हो जाता है, स्टेप 2 में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपको इंटीग्रेशन करने, अब ये स्टेप 2 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, y, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अपना इंटीग्रेशन पीछे का चेक करना पड़ेगा। हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तो आज में से कौन मुझे बताएगा कि इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर, राइट? तो जब आप कॉमन लोगे तो जिस बच्चों को फैक्टर्स बनाने आते हैं अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 1, फिर दोबारा x प्लस 1 कॉमन आएगा। देखो आप इसको ब्रैकेट में ले लो तो आपके फैक्टर्स बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। आई एम राइट? ठीक है। अब बताओ मुझे ये कौन सा टॉपिक तैयार हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3। पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3। बताओ टाइप 3 में क्या करते थे, जल्दी बताओ। a अपॉन x प्लस 1 कर दो और bx प्लस c इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक के ऊपर bx प्लस c डाल दो। क्लियर? तो अब इसका इंटीग्रेशन ना तुम अलग से करो, रफ वर्क में करो, मतलब रफ वर्क नहीं, फेयर वर्क होगा, पर अलग से करो और फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि इधर y भी तो चल रहा है। समझ गए ना? इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये फेयर वर्क, ये रफ वर्क नहीं है। तो 2x स्क्वायर प्लस x और पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम कर लो आप अलग से, इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 और bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। बताओ मैं क्या करता था, याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों को उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले a के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1। अब bx प्लस c है, अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। बताओ नेक्स्ट स्टेप किसको याद है बच्चों? इसकी वैल्यू, पहला स्टेप बताओ, पुट x इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, -1। तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, 2 और -1 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2a, और यहाँ पर आप यहाँ पर 0 कर दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/2। बताओ एक स्टेप मुझे और लेना है, जल्दी बताओ। पुट x इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें, a, और यहाँ पर 0 पुट करो और यहाँ भी 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, c। c की वैल्यू क्या होगी, -1/2। एक स्टेप और बताओ बच्चों जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। कंपेयर करूं या वैल्यू पुट करूं? वैल्यू। तो फिर जो तुम्हारा मन करता है बोलो, पुट x इक्वल टू 1। इधर लेफ्ट साइड में देखो, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 1 + 1 कितना होगा बच्चों, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b + c, और यहाँ पर 2, तो ये बन जाएगा 2b + 2c। ओके,
अब आप इसमें वैल्यू जल्दी से पुट करो 2 इंटू 1/2 और b की वैल्यू मुझे पता नहीं है और c की वैल्यू -1/2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो b आ गया 3/2। इट्स ओके, राइट। अब बच्चों आ जाओ यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, a की वैल्यू है 1/2 के नीचे x + 1 इंटीग्रेशन dx और bx + c बच्चों, b की वैल्यू 3/2x और c की वैल्यू -1/2 और नीचे बच्चों मेरे पास है x² + 1। तो डाउट, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताओ। क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव 1 है इसका, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग में। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कौन बताएगा? सेपरेट करना है इसको, समझ आ रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्चुअल क्वाड्रेटिक होती तो, अगर यहाँ x² + x + 1 होता तो नहीं, न्यू टाइप, ऊपर लीनियर पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर पूरी क्वाड्रेटिक होती तो न्यू टाइप, क्या बनता है, ये न्यू टाइप बन जाता। ओके, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल क्वाड्रेटिक नहीं है तो x² + 1 है, तो आप इसको वेरिएबल सेपरेट कर लो तो जल्दी हो जाए। तो करो आप इसको, अभी करो, सोल्व करो। 1/2 log of x + 1 plus 3/2 x upon x² + 1 dx minus 1/2 dx upon x² + 1। क्लियर? इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या होगा, 2x। सुन लो इधर, नहीं आता तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, लॉग में आंसर लिखना, और इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स। ओके, और फिर अपनी वैल्यूज पुट करनी है, c भी लगाना है, ये वैल्यूज भी पुट करनी है और c की वैल्यू भी निकालनी है। जल्दी से सारा काम करो, नोट करो जल्दी से, जो घर पर नहीं पढ़ते वो जल्दी से अभी करेंगे। यस सर, y is equal to 1/2 log of x + 1 plus 3/2 और 3/4 कर देता हूँ मैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा log of x² + 1 minus 1/2 tan इनवर्स x बच्चों। एग्री बच्चों, क्लियर? अब प्लस में c बच्चों। अब आप x की वैल्यू 0 पुट करो और y की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 is equal to 1/2 log 1। log 1 क्या होता है बच्चों, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। tan इनवर्स 1 plus c, log 1 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, π/4। ओके, tan इनवर्स 1 क्या होगा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है बच्चों, tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा बच्चों। tan इनवर्स 0 बच्चों 0, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब ये c की वैल्यू 1 आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आप c की वैल्यू 1 पुट करके छोड़ देना बच्चों। और ज्यादा सोल्व करना हो तो log के फॉर्मूले लगेंगे, log m plus log n, पहले पावर को ऊपर लेकर जाओगे अगर ज्यादा सोल्व करना तो, नहीं तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, नहीं प्रूव करने को नहीं आता है बेटे, सोल्व करने को आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा सोल्व करने को आता है, आंसर टैली करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रूव करना हो तब दिक्कत आती है, इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा, 1/2 ऊपर लेकर जाओगे, 3/4 ऊपर लेके जाओगे, सिर्फ 3 ऊपर जाएगा और उसमें 2 से मगर 2 ऊपर जाएगा। सर इसमें 1/4 को ऊपर लेके आओ और ये जाएगा 1/4 को ऊपर। लेकिन प्रूव करने को आती नहीं। ये क्वेश्चन आती है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम कहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ ओके बच्चों, क्लियर? बच्चों सुनो इधर, बस बेटे बोलो नहीं। 9.4 में 7th किस बच्चे ने कर लिया? 7th बच्चों, y log y dx minus x dy। अरे यार तो होमवर्क देना मैं भूल गया हूँ, जो भी है ये तो सारा करना था। अरे तो तो मैंने पता क्या सोच के दी थी कि बहुत आसान है, तो मुझे नहीं मतलब अंडरस्टूड था कि कर लेंगे, मतलब हो जाएगा।
मतलब मैंने मुश्किल क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि आसान भी पूछते बच्चे। अब सुनो इधर, y log y, मतलब मैंने होमवर्क नहीं दिया, तुम्हें करने थे सारे। अब इसमें क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं है यार, 2 स्टेप चाहिए। इसको उठा के उधर ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट करो बच्चों। तो dx के नीचे क्या आ जाएगा, x उधर जाएगा ना, और dy के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, y log y। अब इंटीग्रेशन करना है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और ये 1/y ऊपर ले जाओ, तो log y का डेरिवेटिव ऊपर है ना बच्चों। देखो आप इधर देखना बच्चों, आप log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y। मैं t नहीं पुट कर रहा ना, t भी पुट कर सकते हो आप, ओके, पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा रहा हूं। log y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/y। तो log y का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log ऑफ log y प्लस c। और मैंने आपको एक खास डायलॉग बोला था कि सब जगह log आ रहा हो तो आप log c लिखना। ऐसा क्यों बोला था मैंने, फॉर्मूला लग जाएगा log x। अब इसको m बोलो, इसको n बोलो, log m प्लस log m क्या होता है बच्चों, log m into n, ओके। अब एंटी log ले लो बच्चों, एंटी log, जब एंटी log लेंगे तो यहाँ से log हट जाएगा, और c log y बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसलिए नहीं दिया था कि आसान है, समझो। अगर तुम्हें आंसर टैली करना हो इस क्वेश्चन में, इधर सुन लो, आंसर टैली करना हो तो आप c को इधर ले जाओ, x by c is equal to log y। याद करो एंटी log लेते हैं तो जिसके साथ log है वहां से log हट जाता है, और जिसके साथ log नहीं है वो e की पावर बन जाता है, राइट। अच्छा एक चीज और सुनो, आंसर तुम्हारा कब चेंज होगा, कब तुम्हारा आंसर टैली नहीं होगा, अगर मैं माइनस log c लगा दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो मैं प्लस log c भी लगा सकता हूँ, माइनस log c भी लगा सकता हूँ, 2 log c भी लगा सकता हूँ, 3 log c भी लगा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए आंसर से मत घबराया करो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हें सारे स्टेप्स आने चाहिए बस, राइट। एग्जाम में तुम तब फंसोगे जब प्रूव करने को आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने को आता है। पीछे वो log इस साइड लगा। 8 बच्चों देखो आप, 8 क्वेश्चन के अंदर x raised to power 5 है, dy by dx है, और इज इक्वल टू माइनस y5 है। तो क्या करोगे आप, इसको नीचे ले जाओ, और बच्चों वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। dy के साथ कौन सी टर्म्स आएंगी, y वाली, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैंने ये इसलिए नहीं दिए थे कि मुझे ऐसा, मैं एक्सपेक्टेड था कि मैं कर लेंगे बच्चे। अच्छा बच्चों ये आ गया, क्लियर। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। y माइनस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 5 प्लस 1, माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और माइनस 5, बोलो, माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 1, माइनस 4 प्लस c, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो माइनस 1/4 y4 1/4 x4 प्लस c। अब यहाँ से आप एलसीएम उलसीएम ले लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। अब यही छोड़ दो ना, अब यहाँ छोड़ दो, ये आपका आंसर है। यहाँ पे एलसीएम 4 का एलसीएम ले लो, अब एलसीएम में 4 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और छोड़ दो, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी को बोलो कपड़े निकालने की बात है। और विधि चल रही है क्या? हाँ बच्चों 15 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 15th और 16th करनी है बच्चों, 17 से 22 तक नहीं करना। एक कार्य है बच्चों, अब लिख ले बेटे, लिख लेना तेरा क्या जाता है। हाँ बच्चों एक कार्य किस में से पास कर रही है बच्चों, 0 0 से पास कर रही है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व का मतलब है इसको सोल्व करना है बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन y की फॉर्म में होती है बच्चों,
फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, ओके। इस और dy by dx इक्वल टू दे रखा है, इट मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट। और ये पॉइंट किस काम आएगा पता है, c निकालने के काम आएगा। जब हमें c निकालना होगा तब हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप आप करो, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट कौन बताएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन जल्दी बताओ। 1 का y और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय पार्ट्स। और तुम्हें पता है बच्चों ये रिपीट हो जाता है, किस बच्चे को पता था, कमाल, सबको नहीं पता था। ऐसा ऐसा चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट का मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये आई, इसको आई लेके चलोगे तो दोबारा आ जाएगा, जिसको तेरा मन करता है उसको ले। मैंने ये बात भी बोली थी बच्चों कि इसमें आईलेट फेल हो जाता है। आप जिसको मर्जी आई, इसको जिसको मर्जी वन लो, आप इसको वन लो, इसको वन लो, आपका आंसर आएगा, क्योंकि आईलेट इसमें फेल हो जाता है, ओके। जिसमें तुम्हारा मन करता है फर्स्ट फंक्शन लो, तुम्हारा आंसर आएगा। बोलो किसको लेना चाहते हो बच्चों, बोलो। जो लिखा है उसी को ले लो। हाँ, जो लिखा है उसी को लो। अरे यार अपने सब क्या ले लो। चलो तो एक बात बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ आंसर सेम आएगा तो मैंने हाँ तो करना उसको, जब मैं बोल रहा हूँ आंसर सेम आएगा, जिसको मर्जी ले ले यार, कॉन्फिडेंस रख अपने ऊपर। अरे बोलते हैं हाँ बच्चों, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो और इसको बाय पार्ट सोल्व करो अभी बच्चों। फर्स्ट एज इट इज, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ex माइनस साइन x का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन बच्चों, राइट। अब बोर्ड पर फिर देखना बच्चों आप, अगेन बाय पार्ट्स लगाओ बच्चों। cos x एज इट इज, ex इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज माइनस cos x का डेरिवेटिव बताओ बच्चों, माइनस sin x, ex का इंटीग्रेशन बताओ, ex dx, ये हो रहे हैं बाय पार्ट्स। y इज इक्वल टू sin x ex माइनस cos x ex माइनस y, बताओ मैंने माइनस y क्यों लिख दिया, तुम i लिखते थे मैंने y लिख दिया, बताओ ऐसा क्यों। इसका इंटीग्रेशन y हो गया ना, y इक्वल टू दिस चल रहा है ना, y इक्वल टू दिस चल रहा है ना, हम i लेते थे ना, यहाँ y है ना सामने, तो अब इसको जब रिपीट हो गया इंटीग्रेशन तो इसको y लिखोगे ना। अकल आ गई है कुछ, समझ आ रहा है। नहीं तो इसका इंटीग्रेशन i लेके चलना चाहते हो तो अलग से चलोगे, अगर तुम i लेके चलना चाहते हो तो इसको अलग से सोल्व करोगे, फिर उसका आंसर पुट करोगे। मैं अलग से नहीं कर रहा ना, मैं वहीं पर सोल्व कर रहा हूँ, तो लेफ्ट में y लिखा हुआ है ना, तो मैं i थोड़ी लिखूंगा, उस पर लिख पड़ी मेरी बातें। लेफ्ट में राम लिखा होगा तो मैं राम लिखूंगा वहां पर, लेफ्ट में शाम लिखा होगा तो मैं शाम लिखूंगा। तुमने आई लेफ्ट में लिखोगे, लिख नहीं सकते, आई तब लोगे जब आप इसको उठा के अलग से करोगे, क्लियर। अब बच्चों माइनस वाई लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2y sin x ex माइनस cos x ex प्लस c। अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे बच्चों, ये आंसर आया। लेकिन अभी एक स्टेप का और यूज करना है। यस बच्चों, कौन से स्टेप का यूज करना है कि कर्व किसमें से पास करती है, 0 0 से पास करती है, तो जहां भी x है वहां पर 0 पुट कर दो और जहां y है वहां पर 0 पुट कर दो। सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन, सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन, तो क्या करना चाहिए बच्चों मुझे, जहां पर x है वहां पर 0, जहां पर y है वहां पर 0 बच्चों। साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0, e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है बच्चों 1, e रेज़ टू पावर 0 1। तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी -1/2। ये c की वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू वापस पुट करो। क्वेश्चन को समझो, कुछ पूछना है तो भी पूछो। हमने बाय पार्ट्स लगाया, आप फर्स्ट किसी को भी लो,
अच्छे बच्चे का आंसर आएगा। 1/2 क्या है? 1/2 आएगा। हाँ माइनस उधर जाके हाँ +1/2 हो जाएगा ना, ये बच्चों +1/2 हो जाएगा, -1/2 उधर जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू +1/2। आदत पड़ गई है तुम्हें देखने की। 16th क्वेश्चन 9.4, सर ने होमवर्क नहीं दिया तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई तुम्हारा फर्ज बनता है सारे क्वेश्चन करने का, जो जो मैंने नहीं दिया वो भी करने हैं। कर बच्चों किस में से पास कर रही है? कर पास कर रही है बच्चों 1 - 1 में से। अब बताओ इसके अंदर ऐसा क्या स्टेप है जो तुम नहीं ले सकते? वेरिएबल सेपरेट करो, y dy, नीचे क्या आएगा बच्चों? y + 2, x + 2 के नीचे क्या आएगा? x और dx, राइट? वेरिएबल सेपरेट हुए या नहीं हुए? वेरिएबल सेपरेट का मतलब होता है dy के साथ y वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली टर्म्स। हो गया वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेशन करने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, कौन अच्छा बच्चा है, कौन बताएगा? इसमें बताओ, बोलो बोल बोल, सही बोल रही है, बोल। इधर की बात कर, लेफ्ट साइड की बात कर, लेफ्ट की बात करो, लेफ्ट। इसमें जो मैं स्टेप लूंगा ना वो मेरा पहला डायलॉग है, पहला स्टेप इंटीग्रेशन का पहला स्टेप है, पहला डायलॉग है मेरा, मतलब पहली क्लास के डायलॉग्स है, पहली क्लास के, फर्स्ट क्लास के डायलॉग्स। अगर ऊपर और नीचे की पावर सेम हो तो क्या करते हैं? पावर सेम है ना, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रिद्धि भाई चुलबल पानी ले ले। अब सुनो, इससे भी आसान तरीका है हमारे पास। क्यों करें हम लॉन्ग डिवीजन? पागल हो तुम? y + 2 - 2, 2 प्लस करो 2 माइनस करो, कितना काम नहीं आता तुम्हें? मेरे पास आवाज नहीं आई, कुछ भी बोलता रहे। मन में तो आई लव यू बोलता रहेगा, सामने बात चली जाएगी। सेपरेट करो इसको, सेपरेट करो, 2 प्लस करो 2 माइनस करो और सेपरेट करो। दिस अपन दिस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 y + 2। समझ आ रहे हैं? और इसको भी सेपरेट करो, 1 + 2yx बच्चों, क्लियर? अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y। इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? इसका log of y + 2। बेटे आता नहीं है तुझे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log of मॉडुलस x + c। समझ आया? नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, y + 2 का डेरिवेटिव 1। किस में से कर पास करती है बच्चों? 1 - 1 में से। पुट x = 1 और y = -1। ये पहला x का, पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है। पुट x = 1, y = -1। तो जहां y है वहां -1 लगा दो, राइट? और जहां x है वहां पर 1 लगा दो। अब बच्चों log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। log 1 की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0, और ये भी 0 हो गया। बताओ c की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? -2। c की वैल्यू -2 आ रही है। ये c की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दोगे आप? यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बच्चों आ जाएगा अगर आप c की वैल्यू पुट कर दोगे। तो 16th क्वेश्चन ओवर। 9.4 का लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे और वो है 23rd। क्योंकि मैं नहीं करवाऊंगा तो तुम कहोगे सर आपने करवाया नहीं था। dy/dx = e⁻x + y। कौन बताएगा बच्चों पहला स्टेप? कौन बताएगा बच्चों तुम्हारे में से? जिसको मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं ना, तुम्हारे दम है तो बोलो भाई। हाँ, इसको सेपरेट करो आप। सेपरेट करने के लिए आवाज नहीं बच्चों, इसको सेपरेट ऐसे करो, ex * ey, e⁻x + y, राइट? तो क्या होगा? e⁻x *
e रेज़ टू पावर y। अब बच्चों इसको वेरिएबल सेपरेट करो, dy के नीचे क्या रहेगा, e रेज़ टू पावर y और ex इंटू dx, ठीक है, dy के साथ ey और ex के साथ dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऊपर ले जाओ बच्चों उठाकर इसको, क्लियर। अब बताओ इस पर क्या करेंगे, अब जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन, माइनस वाई एज इट इज डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ पावर ex प्लस c, क्लियर, खत्म हो चुका बच्चों, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, इट्स ओवर, हाँ खत्म, वैल्यू को डाटा भी नहीं दे रखा जो मैं पुट करूं। यस बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 खाली होमो मत लिख देना, होमोजेनियस, स्पेलिंग बोलो बच्चों, ठीक है, ये गलत है, गूगल करा दिया सर, कॉन्फिडेंस रखो सर। ये वाला ही हाँ वो ही है, सही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब बच्चों नहीं मानने आ रहा, क्या ये वुलन क्लोथ पहन के आ गए, क्या मालूम है इसको। हाँ बच्चों, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, यस बच्चों ध्यान से सुनना, बस बेटे बस, आवाज नहीं बच्चों बिल्कुल भी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ध्यान से मेरी बात सुनना, सबसे पहला स्टेप एग्जाम में देखो पता है क्या लिखा हुआ आएगा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम्हें थोड़ी पता होगा कौन सा टॉपिक है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है, या तो उस बच्चे को पता चलेगा जो बहुत पढ़ने वाला है, जिसे देखते ही जिसे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, जिसे पता होता है ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है। अब अगर तुम्हारे में से वो बच्चा, तुम वैसे बच्चे नहीं हो, तो फिर क्या करोगे, पहला स्टेप लगाओगे, सेपरेट द वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, पहला स्टेप लगाओगे आप, राइट। अगर नहीं हो तो, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे तो फिर आप क्या करोगे, dy बाई dx को लेफ्ट में, बाकी सब राइट में, ओके, बाकी सब राइट में। तो बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy। अब ये सब तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया। मान लो xy यहाँ पर लिखा, जो मैंने यहाँ से हटा दिया, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम्हारे एग्जाम में आ गया सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट। तो करो, अगर कोई बच्चा इन वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं तो 100 रुपए का इनाम, dy के साथ y की टर्म्स आनी चाहिए और dx के साथ x की टर्म्स आनी चाहिए। मैंने क्या बोला है, करो जल्दी करो, करो नहीं पता है तो बाहर ही करो ना, 1 मिनट का टाइम है यार, करने दे बच्चों को। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तुम हार गए सब, है ना, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। अब सेकंड स्टेप बच्चों, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे तो dy बाई dx लेफ्ट में आएगा, बाकी सब राइट में आएगा। dy बाई dx लेफ्ट में, बाकी सब राइट में, ये बात लिख लो, dy बाई dx लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में रखो। ये बात लिखो अपनी लैंग्वेज में, dy बाई dx लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में। ओके, अब सुनना बच्चों, इधर रिप्लेस x बाई लैम्डा x, इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा x, y बाई लैम्डा y, रिप्लेस x बाई लैम्डा x, y बाई लैम्डा y। अगर राइट हैंड साइड पर अगर तुम्हारा ये लैम्डा डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया ये लैम्डा, देन इट इज होमोजेनियस। नहीं हुआ तो एक बार फिर चेक कर ले अपनी कैलकुलेशन, नहीं तो फिर किसी और टॉपिक पे चलेंगे, फिर होमोजेनियस नहीं है। अगर लैम्डा डी लिख लो, इफ लैम्डा डिसअपीयर, यानी लैम्डा की पावर 0 आनी चाहिए, लैम्डा की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इफ लैम्डा डिसअपीयर देन इट इज होमोजेनियस। लैम्डा गायब होना चाहिए बच्चों, देखो हो रहा है या नहीं हो रहा।
चेक करो। समृद्धि भी बहुत छुट्टी करती है रेगुलर। हाँ बच्चों, रिप्लेस x बाई लैम्डा x, y बाई लैम्डा y। बताओ मुझे बच्चों, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, लैम्डा x इंटू लैम्डा y। बताओ लैम्डा डिसअपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहे। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे लैम्डा स्क्वायर x y ये कैंसिल हो गया। तो यस इट इज होमोजेनियस, यस इट इज होमोजेनियस बच्चों। ओके, तो यस इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करना क्या है वो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। पहले तो ये वेरीफाई करो कि होमोजेनियस है या नहीं है। तो जैसे तुम कंफर्म हो जाओगे बच्चों कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। बोर्ड पर देखना बच्चों, पुट y इज इक्वल टू vx, पुट y इज इक्वल टू vx। अब सबकी नजर बोर्ड पर, अब सब सुनोगे, नोट बाद में करोगे। पुट y इज इक्वल टू vx। v वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पर v वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर v वेरिएबल है तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट v एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव क्या होगा? dv by dx, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ये dy by dx की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर, और y की वैल्यू पुट कर दो क्या? vx, y स्क्वायर है यहाँ पर तो वो v स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे y की वैल्यू पुट कर दो vx। जहां y है वहां पर vx पुट कर दो, जहां पर dy by dx है वहां dy by dx की वैल्यू पुट कर दो। अब बच्चों नेक्स्ट है बच्चों, इस v को उठाकर उधर ले जाओ, x इंटू dv by dx, x स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर भी है और ये वाला भी उधर जाके माइनस भी हो गया, और ये x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप बच्चों एलसीएम ले लो इसका, x इंटू dv by dx, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन v, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारा एक ही मोटिव है, किसी तरीके से वेरिएबल सेपरेट हो जाए। हमारा एक ही मोटिव है, किसी तरीके से वेरिएबल सेपरेट हो जाए। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं? अब यहाँ पर चेक करो, dv के साथ क्या आना चाहिए? v, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v dv इज इक्वल टू dx by x, वेरिएबल सेपरेट हो गए। क्लियर? अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चों, अब बताओ v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2 log x प्लस c। यहाँ तो कोई डाउट? याद करो बच्चों, मैंने y को क्या पुट किया था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या होगी बच्चों? y बाई x, ये v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, यहाँ 2b है, v की वैल्यू पुट v इज इक्वल टू vx, पुट v इज इक्वल टू y बाई x, पुट v इज इक्वल टू y बाई x, तो y स्क्वायर बाई x स्क्वायर 2b साथ में है इज इक्वल टू log x प्लस में c, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर log x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2c x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन तुमने सोल्व किए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिपल लगा सकते हो। ये होमोजेनियस है, होमोजेनियस का टॉपिक है, मैंने वो बताया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, चलो ओके बच्चों, रेडी बच्चों? देखो अभी सबसे पहले x इंटू डी वाई, dx को उधर ले जाओ, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx कॉमन ले लो, इसको उठा के उधर ले जाओ। आवाज नहीं बच्चों, दीवार से बोला नहीं है, माइनस वाई dx को उधर ले जाओ और dx कॉमन ले लो आप। आवाज नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, कुछ और कर लो, खाली बैठे हो तो चुपचाप कोई और क्वेश्चन कर लो जिसको आता है। अब बच्चों यहाँ पर dy के बाद dy और dx को एक तरफ कर लो और बाकी सबको बच्चों राइट हैंड साइड पर, ठीक है। अब y को बच्चों मैंने vx पुट करना है, y को vx पुट कर दो, जहां dy by dx है
वहां पर लिखो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वाई को वी एक्स पुट कर दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इस v को उधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, इस v को उधर ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा vx प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या है x स्क्वायर, हम सेपरेट भी कर देते हैं, ठीक है। vx बाई एक्स प्लस x बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और इस v को उधर ले जाओ तो माइनस v, ये x से x कट जाएगा और ये v से v कट जाएगा तो क्या रह जाएगा बच्चों, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर दो, dv के साथ नीचे लाओ अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यस बच्चों, dv के नीचे रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और dx से नीचे x लाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्लियर। अब इसको उठाकर ऊपर ले जाओ, 1 प्लस वी स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है माइनस 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ x प्लस में c, नहीं। अब बच्चों जब ये नीचे जाएगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता नहीं अब तो ऐसे ही रखो। नहीं। हाँ बच्चों बताओ इसका, बताओ रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन बताएगा बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर log ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और फिर मैं यहाँ पर log c लगाऊंगा, बताओ log c क्योंकि सब जगह log आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, log ऑफ v की वैल्यू पुट कर देना और मैं इसको लिख रहा हूं log ऑफ cx टेकिंग एंटी लॉग, जब मैं एंटी लॉग लूंगा तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू cx आ जाएगा। v की वैल्यू क्या है बच्चों, y बाई एक्स, v की वैल्यू y बाई एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बस एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ चुके हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा ना तो ये आ जाएगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे x आएगा और इज इक्वल टू cx आएगा। अब इस x को पता चला x कैसे आया, x का स्क्वायर रूट x होता है ना, अब ये x उधर जाकर क्या हो जाएगा cx स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका होगा, हाँ हाँ कहीं भी छोड़ सकते हो। सोचो लिखो आप एक स्पेशल डायलॉग, रेड पेन जिसके पास है रेड पेन से लिखेगा, बॉक्स में है तो बॉक्स में डालना, रेड पेन ये तो बॉक्स में डालना, लिखो डायलॉग। पहले सुन लो, अगर y बाई एक्स कहीं भी दिखाई दे रहा है तो आप y बाई एक्स को v पुट करोगे और कहीं भी y बाई एक्स दिखाई दे रहे हैं तो आप y को vx पुट करोगे, y को vx पुट करोगे और अगर आपको कहीं पर x बाय y दिखाई दे रहा है, x बाय y, तो आप x को vy पुट करोगे, x को vy, y बाय x दिखाई दे रहे हैं तो y को vx पुट करोगे और x बाय y दिखाई दे रहे हैं तो x को vy पुट करोगे, x को vy। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में x वेरिएबल है या राइट साइड में y वेरिएबल है। फिर सुन लो, y बाय x दिखाई दे रहे हैं तो y को vx पुट करोगे, x बाय y दिखाई दे रहे हैं तो x को vy पुट करेंगे, याद रहेगा ये, राइट। अब 7th क्वेश्चन की स्टार्टिंग तो करो, हिंट मैंने दिया ना, अभी करो 7th क्वेश्चन, अभी करो, करो जल्दी करो यार, बुक है ना तेरे पास यार, ले लेना बुक यार। हाँ बच्चों देखो अभी इधर y को बच्चों जब हम vx पुट करेंगे, y बाई x है और पहले मैं बता चुका हूँ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो प्रोडक्ट टूल लगाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, dy बाई dx को एक तरफ करो बच्चों और dy बाई dx को एक तरफ करने के लिए ये dx उधर जाएगा और ये पूरा पोर्शन बच्चों इधर जाएगा, एग्री बच्चों, और ये y भी तो उधर जाएगा, नहीं y तो इधर, अच्छा वेरिएबल सेपरेट थोड़ी हो गया। ओके बच्चों, तो x cos
y by x प्लस y साइन y by x, और बाहर है बच्चों मेरे पास y, और नीचे आएगा y इंटू साइन y by x माइनस x cos y by x, और बाहर x है, और इधर बच्चों dy by dx। ये पहला स्टेप कि आप dy by dx को इक्वल कर लो। अब आप जहां पर y है वहां पर vx पुट कर दो, तो x इंटू कॉस, यहाँ पर v बच जाएगा, प्लस यहाँ पर vx और साइन v, और यहाँ पर बच्चों y है, नहीं y को क्या पुट करना है मुझे, vx, ठीक है, और नीचे y को क्या पुट करना है मुझे, vx और साइन v माइनस x cos v x, और यहाँ पर v प्लस x इंटू dv by dx। x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, क्लियर, x कॉमन आ रहा है, तो फिर इसको, इस x को, इस x को, इस x को और इस x को उड़ा दो, तो यहाँ पर क्या रह गया, cos v प्लस v sin v, और बाहर v है, ब्रैकेट भी सोल्व कर देते हैं, v cos v, v स्क्वायर sin v, और नीचे क्या है बच्चों मेरे पास, v sin v माइनस cos v, और इस ये भी लेफ्ट में आएगा, ओके। अब बच्चों एलसीएम ले लो आप यहाँ पर, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin v माइनस v cos v, और नीचे है मेरे पास v sin v माइनस cos v और x dv by dx। देखो प्लस v cos v होगा, केड़ा प्लस v cos v होगा, माइनस v है ना, हाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये उड़ा दो बच्चों में, ओके। अब बच्चों v cos v प्लस v cos v कितना हो गया, 2v cos v, 2v cos v, एक सेकंड, हाँ बच्चों 2v cos v, यहाँ पर आ गया हमारे पास बच्चों v cos v 2v cos v, और अपोन में क्या है मेरे पास, v sin v माइनस cos v इज इक्वल टू x dv by dx। ये 2v cos v अपॉन दिस, वेरिएबल सेपरेट कर लो बच्चों, वेरिएबल सेपरेट 2 dx, और नीचे क्या रहेगा x, और सामने है v sin v माइनस cos v, और ये v cos v नीचे आ जाएगा, ओके। यहाँ तो कोई डाउट, बोलो बोलो, इस स्टेप तक, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में तो मुझे तो 2 मैंने यही छोड़ दिया था यार, dx इधर चला गया, x इधर चला गया, और ये उधर चला गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और इसको सेपरेट कर दो बच्चों, v से v कट जाएगा, sin v अपॉन cos v क्या होता है, tan v माइनस cos v से cos v कट जाएगा, तो 1 by b आ जाएगा। tan v का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों क्या होगा, कोई है बच्चों, log of sec v माइनस log of v प्लस log of c। पता चला मुझे आगे क्या करना है, क्या करना है, ये तो ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, log x स्क्वायर, ओके। अरे यार पहले log को इकट्ठा करते हैं, इधर log प्लस माइनस से पड़े हुए हैं, एक सिंगल log होना चाहिए यहाँ पर। बताओ बच्चों, जो प्लस वाई टर्म्स है, चोर मेथड बताया था मैंने, क्या होता है, जो प्लस वाई टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो माइनस वाली है वो नीचे आती है, याद आ रहे हैं, अब इकट्ठा हो गया। अब एंटी लॉग लेगा ना, एंटी लॉग बच्चों, अब यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर c sec v अपॉन में v, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे यहाँ तो नोट कर लो, v की वैल्यू वापस पुट करनी है, क्या v की वैल्यू लगाऊंगा बच्चों में, y by x, ओके। यहाँ तक नोट कर लो पहले, फिर v की वैल्यू पुट करनी है, और अब आप लाओ, यस बच्चों, 10th क्वेश्चन, 1 प्लस e रेज़ टू पावर x by y इंटू में dx प्लस e रेज़ टू पावर
x by y into 1 minus x by y dy is equal to 0. Yes बच्चों, ओके बच्चों, हाँ अब हम क्या करेंगे, x by y को v पुट करेंगे बच्चों, राइट, x by y को v पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू वी वाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्यों बोल रहे भाई, dx by dy, v एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1 और dv by dy विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, ओके, 1 प्लस e रेज़ टू पावर v, पहले उधर ले जाओ ना, पहले अच्छा ये बात बताओ आप, जहां पर तुमने लिखा था ना x by y को v पुट करेंगे, वहां ये भी याद रखना कि dx by dy लेफ्ट में रखना है। अब पहले क्या निकालते थे, dy by dx, अब क्या निकालना है तुम्हें, dx by dy। तो ये बात लिख लो कि dx by dy लेफ्ट में रखना है, तो dx by dy क्या होगा बच्चों, इसको उठा के उधर ले जाओगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, और ये माइनस का हो गया, dy नीचे आ गया और ये नीचे जाएगा, 1 प्लस दिस, ये बनेगी ना शक्ल, ओके बच्चों, ये वाली शक्ल बन जाएगी। अब आप जहां dx by dy है वहां पर पुट कर दो v प्लस y इंटू dv by dy इक्वल टू माइनस e रेज़ टू पावर v, 1 माइनस v और 1 प्लस e रेज़ टू पावर v। अब आप इस v को उधर ले जाओ, y इंटू dv by dy, ब्रैकेट सोल्व करो, माइनस ev प्लस v ev अपॉन 1 प्लस ev माइनस v, पहले समझ लो, मैंने ब्रैकेट ओपन करिए, इस v को उठाकर मैं उधर ले गया, अब मैं एलसीएम लूंगा, ये कॉमन ले लो, एक सेकंड, हाँ कॉमन ले लूंगा मैं, पहले एलसीएम ले लो क्योंकि कुछ कटिंग हो जाएगी ना, माइनस v माइनस ev अपॉन दिस, अब समझ आया, ये कट गया ना, समझ आया। अब वेरिएबल सेपरेट करो बच्चों, y dv by dy इज इक्वल टू माइनस, यहां पर आ गया ev प्लस v, ev प्लस v और नीचे 1 प्लस ev आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट करना, dv के साथ ये टर्म सही है ना, 1 प्लस ev ऊपर और ev प्लस v नीचे, dv, और ये गेम खेलना आता ही होगा तुम सब, देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां मैं अभी 2 मिनट रुक जाता हूं क्योंकि इंटीग्रेशन तो मुझे बताओगे। यस बच्चों, ये सारा समझो, नोट करो और जो पूछना है अभी पूछो। ओके बच्चों, इधर देखो आप, अच्छा तुम बच्चों मुझे बताओ जो अच्छे बच्चे हैं, आवाज में बच्चों, इसका इंटीग्रेशन किसने सोच लिया है? तो अच्छे बच्चों ने सोच लिया होगा, और जिसके दिमाग में आ गया इसका मतलब वो ठीक जा रहा है, ओके, और जिसके दिमाग में नहीं आया वो लल्लू है। ईवी का इसका डेरिवेटिव बच्चों, ईवी का डेरिवेटिव क्या होगा, ईवी, और वी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर क्या होगा, log ऑफ दिस, नहीं सोच पाया था ना, अब तो सोच ले, पहली क्लास, माइनस log y प्लस log c, अब इकट्ठा करना है इनको, log ऑफ ev प्लस v, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m by n, c by y। अब एंटी लॉग ले लो बच्चों, ev प्लस v इज इक्वल टू c by y, एंटी लॉग बच्चों, ओके, यहां तक पहुंच गए। अब आपने क्या करना है बताओ, जहां पर x है, ना 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 y की वैल्यू नहीं, जहां x है वहां पर vy पुट करो, कब बोला मैंने, अरे चलो v की वैल्यू पुट करो, जहां v है, v में आंसर नहीं छोड़ सकते ना, जहां v है ना वहां पर x by y पुट कर दो, जहां v है बच्चों वहां पर x by y पुट कर दो, तो e रेज़ टू पावर x by y प्लस x by y इज इक्वल टू c by y। अब ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम ले सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। होमवर्क लिख के, अरे होमवर्क की तो इंतजार कर लिया।